नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे नारियल के बारे में। नारियल किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है एवं धन संबंधी समस्याओं को दूर करने में किस प्रकार से सहायता करता है। भारतीय धर्म और संस्कृति में नारियल का बहुत महत्व है। मंदिर में नारियल फोड़ना या चढ़ाने का रिवाज है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में वृक्षों के गुण और धर्म की अच्छे से पहचान करके ही उसके महत्व को समझते हुए उसे धर्म से जोड़ा गया है और उनमें से हमारा नारियल भी शामिल है। तो सबसे पहला उपाय है ऋण उतारने के लिए नारियल का किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। एक नारियल पर चमेली का तेल मिले सिंदूर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। कुछ भोग जैसे में लड्डू अथवा चना गुड़ इन सब के साथ हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों में अर्पित करके ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करें, तत्काल लाभ प्राप्त होगा। कुछ अन्य उपाय भी हैं, जैसे शनिवार के दिन सुबह नित्य कर्म व स्नान आदि करने के पश्चात अपनी लंबाई के अनुसार काला धागा लें और इसे एक नारियल पर लपेट लें। इसका पूजन करें और इसको नदी के बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही भगवान से ऋण मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। अवश्य ही ऋण मुक्ति आपको प्राप्त होगी। व्यापार में लाभ के लिए, कारोबार में लगातार घाटा हो रहा हो तो शनिवार या मंगलवार के दिन एक नारियल 1.25 मीटर पीले वस्त्र में लपेटकर एक जोड़ा जनेऊ 1.25 पाव मिष्ठान के साथ आसपास के किसी भी राम मंदिर में चढ़ा दें। तत्काल ही व्यापार चल निकलेगा। और अब हम जानेंगे आर्थिक संकट से निपटने के लिए नारियल से जुड़े उपाय। यदि रुपया टिक नहीं पा रहा हो या फिर सेविंग नहीं हो पा रही हो तो परिवार आर्थिक संकट में अवश्य ही घिर जाता है। ऐसे में किसी भी दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में एक जटा वाला नारियल, गुलाब, कमल पुष्प माला, 1.25 मीटर गुलाबी सफ़ेद कपड़ा, 1.25 पाव चमेली, दही, सफ़ेद मिष्ठान, एक जोड़ा जनेऊ के साथ माता को अर्पित करें। इसके पश्चात माँ की कपूर व देसी घी से आरती उतारें तथा श्री कनकधारा स्रोत का पाठ करें। आर्थिक समस्याओं से अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। और अब जानेंगे काल सर्प या फिर शनि दोष हेतु नारियल से जुड़े उपाय। शनि या राहु या केतु जनित कोई समस्या हो या फिर कोई ऊपरी बाधा हो, बनता काम बिगड़ रहा हो, कोई अनजाना भय आपको भयभीत कर रहा हो अथवा ऐसा लग रहा हो कि किसी ने आपके परिवार पर कुछ कर दिया है, तो इसके निवारण के लिए मंगलवार के दिन एक जलदार जटा वाला नारियल लेकर उसे काले कपड़े में लपेटें। 100 ग्राम काली तिल, 100 ग्राम उड़द की दाल तथा एक लोहे की कील के साथ उसे बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करना बहुत ही लाभकारी होगा। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष हो या राहु केतु अशुभ फल दे रहे हों तो सूखा नारियल या काला सफ़ेद रंग का कंबल दान करना चाहिए। ऐसा समय समय पर करते रहने से जो भी दोष बाधा हो वो दूर हो जाता है। अब सफलता हेतु, यदि कोई काम बहुत प्रयास के उपरांत भी सफल नहीं हो पा रहा हो तो आप एक लाल सूती का कपड़ा लें और उसमें रेशे युक्त नारियल को लपेट लें और फिर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जिस वक्त आप इसे जल में बहा रहे हो उस वक्त उस नारियल से 7 बार अपनी कामना अवश्य कहें। अब बीमारी या संकट हटाने हेतु एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी यज्ञ की आहुति में डाल दें। ऐसा घर के किसी सदस्यों के ऊपर से वार कर करेंगे तो उत्तम होगा। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें और उनको चोला अवश्य चढ़ाएं। अस्थायी नौकरी हेतु क्या नारियल के उपाय किए जा सकते हैं, अब हम जानेंगे। मंगलवार के दिन नारियल के छिलकों को जलाकर भस्म तैयार करें और उसमें नारियल का पानी भी मिलाकर उसकी लुगदी बनाएं। फिर उस लुगदी की 7 पुड़िया बनाएं, जिनमें से 4 पुड़िया घर के चारों कोनों में रखें। उनमें से एक पुड़िया घर की छत पर रख दें, एक पीपल की जड़ में और एक अपनी जेब में रखें। यह सावधानी रखें कि इस पर किसी की दृष्टि ना पड़े। जब 7 दिन व्यतीत हो जाए तो सभी पुड़िया एक जगह इकट्ठी कर लें।
फिर उनमें से एक पुड़िया उस स्थान पर रखें जहां आप आजीविका कमाना चाहते हैं। वहां उसके द्वार के किसी कोने में छिपा कर रखें। हालांकि यह उपाय जो है किसी जानकार से पूछकर करना ही उचित होगा। संकट से मुक्ति हेतु अर्थात निर्धनता को दूर करने हेतु नारियल के उपाय। श्री गणेश जी और धन की देवी महालक्ष्मी का पूजन करें। पूजन में एक नारियल रखें। पूजन के बाद उस नारियल को तिजोरी में रख दें। रात के समय इस नारियल को निकालकर किसी राम मंदिर में अर्पित कर दें। भगवान श्री राम से निर्धनता दूर करने की प्रार्थना करें। तो नारियल के इन छोटे छोटे उपायों से निश्चित ही आपके सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो साथियों, आशा करते हैं कि नारियल से जुड़े यह उपाय आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।